आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार पूरे वडोदरा शहर की राजनीति और जनता दोनों को ही था। चुनावी प्रचार, रैलीज और वादों का दौर थमकर अब सीधे जनता के फैसलों में तब्दील हो चुका है। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर के हर गली, हर मोहल्ले में जिस चुनावी हलचल ने माहौल को गर्म रखा था, अब वही हलचल मतदान केंद्रों पर भी नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और पूरे जोश और उल्लास के साथ अपना वोट भी दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं है बल्कि अपने वार्ड और अपने शहर की तस्वीर बदलने का मौका है। एक अधिकार है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर की दिशा क्या होगी, सियासत क्या होगी और विकास की रफ्तार भी क्या होगी। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं वडोदरा के अकोटा स्थित मां भारती प्राथमिक शाला में। तो चलिए यहाँ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच चुनाव को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। शहर की गृहिणी महिलाएं भी अपने बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पर अपना वोट देने पहुंची हैं, क्योंकि इस देश में चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति का वोट अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है इस शहर की दिशा तय करने में, देश की दिशा तय करने में। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको वडोदरा के अकोटा स्थित मां भारती विद्यालय स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हमारे देश के युवा जो देश का भविष्य तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो इसी के चलते उनका वोट भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अपने आप में ही। और वडोदरा महानगर पालिका चुनाव 2026 में फर्स्ट वोटर्स की संख्या कई ज़्यादा देखने को मिल रही है पहले के मुताबिक। इस वक्त हमारे साथ फर्स्ट वोटर ही मौजूद है जिन्होंने पहली बार अपना वोट दर्ज किया है। तो सबसे पहले ये बताइए, कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे पहली बार वोटिंग करने के लिए? पहली बार वोटिंग करने में बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जिसको वोट दे रही हूँ अब वो काम करेगा या नहीं करेगा वो तो मालूम नहीं, पर मैंने बहुत उम्मीद करके उनको वोट दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं देते हैं? यंग जनरेशन को एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो अपना वोट दे सकते हैं, उनको विश्वास होगा अगर उन पर, तो वो वोट दे सकते हैं और वोट देना ज़रूरी है। आप यहाँ पर कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? वोट दे दिया आपने? वो नंबर नहीं मिलता है, दूसरी बार लेने को गए नंबर बाहर से, अच्छा, ऐसा उधर से। काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभी क्या है, हम तो मंदिर जैन मंदिर जाके आए, फिर इधर आया, फिर वापस जाने का है मंदिर में। वो प्रवचन गुरु महाराज का है ना, तो जल्दी भी जाना उधर पड़ता है मेरे को। और यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। लेकिन नंबर निकलने में जरा देर लगता है ना, वो कोई निकल कुछ है नहीं ऐसा। आपकी उम्र कितनी है? 75 वर्ष। अच्छा, और फिर भी आप वोट देने आए हैं यहाँ पर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं करते? नहीं, हम तो आते हैं डंजी આવે કામના માટે આવીએ છીએ। જે હોય વોટિંગમાં આપણે એવું કશું નહીં, વોટિંગ તો દેવું ફરજિયાત છે આપણે, બરોબર ને? कितना ज्यादा जरूरी है वोट करना? वोट तो एक कितने साल से आता है, जब से हम दे रहे हैं बहन। वोट दे दिया आप लोग ने? जी हाँ, हमने वोट दे दिया। और मतलब कुछ इंतजार करना पड़ा? कैसी व्यवस्था थी यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था थी और हमने बहुत जल्दी वोट दे दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। वोट देना आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट? बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपने प्रोग्रेस चाहिए तो हमें वोट तो डालना पड़ेगा। सही कॉर्पोरेटर आना चाहिए हमारे। पूरे परिवार के साथ आए हैं आप यहाँ पर वोट देने? अच्छा, आपने भी वोट दे दिया? हाँ जी। और क्या कहेंगे दर्शकों से, कितना उत्साह होता है हमेशा इलेक्शन को लेकर? ये एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है जिसमें हम सभी को पार्ट लेना चाहिए और हमारा कीमती वोट हमें देना चाहिए इलेक्शन डे के दिन। अच्छा, आप जानते हैं ये चुनाव किसके लिए है? कॉर्पोरेशन का है। अच्छा, और इस चुनाव से आप जिस भी कॉर्पोरेटर को चुनेंगे तो उससे आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमारे एरिया में तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है, इससे अच्छा काम करेंगे वो। और वडोदरा शहर में आज चुनावी उत्साह अपने चरम पर है। हर कोई अपने अपने मतदान केंद्र पर वोट दर्ज करवाने पहुंच रहा है, अपने पूरे परिवार के संग अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। हर कोई लोकतंत्र के इस उत्सव में
बढ़ चढ़कर भाग लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर मतदान का आयोजन किया गया है। बड़ौदा के अलग अलग बूथ पर, अलग अलग वार्ड में। बड़ौदा शहर में इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसी के चलते हर मतदाता ये चाहता है कि वो 12 बजे से पहले ही अपना वोट दर्ज करवा सके। तो चलिए अब हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। तो आप यहाँ पर अभी वोट देने आए हैं, पता है आपको कि किस चीज के लिए वोटिंग देने आए, कौन से चुनाव के लिए? नहीं, वो नहीं पता है हमारे को। वो नहीं पता है, बस वोट वोट देने आए हैं। और ये नहीं पता किस चीज का चुनाव चल रहा है, तो फिर वोट किसको देंगे? वोट तो अभी अंदर जाके पता चलेगा किसको देने का, उसको मेरे को उतना पता नहीं है। आप जानते हैं कि किस चीज का चुनाव है ये? नहीं नहीं जानते? नहीं जानते। तो फिर पता कैसे चला कि आज वोटिंग होने वाला है? वो घर पे पर्ची आता है ना, इसके लिए। अच्छा, इसलिए बस वोट देने आ वोट देने आ गए, गए। इन्फॉर्मेशन नहीं ली। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेशन के लिए। कॉर्पोरेशन के चुनाव है। अच्छा, तो जिस काउंसलर को आप चुनकर लाएंगे अपने वोट के जरिए, उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे कुछ काम तो ये लोग करते नहीं है। तो जैसा कि आप एक फर्स्ट वोटर हैं, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वोट देने के लिए पहली बार? पहली बार के हिसाब से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन वीएमसी आएगा और अब वडोदरा का ग्रोथ कौन करेगा उससे, ताकि मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी अब वीएमसी में आए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। जो बड़ौदा की आज हालत है रोड्स की, गटरों की, लाइक बहुत ख़राब हालत है इस चीज़ में। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो अच्छे से बड़ौदा का ग्रोथ हो और उसे स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाया जाए। एंड वोट देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यंग जनरेशन को कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, वोट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर वोट नहीं दोगे तो आप अपना वोट नहीं दोगे तो आप अपना अधिकार खो दोगे, जिससे आप पर जो भी आएगा वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करे। और वो लोग मतलब सब आप अपना पूरा अधिकार ही खो देते हो कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे ऊपर कौन है, मैंने किसको वोट दिया, कोई आया है। आप ये सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट भी लेना चाहिए एज अ यंग जनरेशन, क्योंकि यही सब है। आगे जाके तो जो पहले के लोगों ने जो वोटिंग किया हुआ है उन लोग को कुछ पता नहीं चलता था किस हिसाब से वोटिंग दे रहे, लेकिन आज की जनरेशन समझती है कि हमारा वोटिंग का क्या मतलब है। अगर हम लोग वोटिंग देंगे तो हमारे एरिया का काम होगा, हमारी सोसाइटी की अच्छी बनेगी, रोड गटर का सारा काम होगा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, मेडिकल अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, वो चाहते हैं। अगर ये लोकल लेवल पे अगर अच्छा काम होगा तो डेफिनेटली इंडिया लेवल पे भी अच्छा ही काम होने वाला है। इसीलिए न्यू जनरेशन को बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से अपना अधिकार का वोटिंग करके वो उसको पाए। तो ये थी वडोदरा के अकोटा स्थित माँ भारती प्राथमिक शाला से कुछ तस्वीरें, जहां पर हमने देखा कि मतदाता बड़े ही जोश के साथ मतदान करने तो पहुंचे हैं, लेकिन कई मतदाताओं को ये पता ही नहीं है कि ये चुनाव किस चीज़ के लिए है, वो किसको चुनने आए हैं, किसके लिए वोट देने आए हैं। बस वो यूं ही निकल पड़े हैं क्योंकि उनके फ़ोन पर कुछ मैसेज आए। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि फर्स्ट वोटर की संख्या भी कई ज़्यादा देखने को मिली। जो यंग जनरेशन है, जेन जी है, वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रही है वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में। और हम आपको वीएनएम टीवी पर दिन भर लगातार ऐसे ही मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखाते रहे।